नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हमने ऑलरेडी ऑक्सीजन के बारे में और सिंपल ऑक्साइड के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम जा रहे हैं ओजोन पे। ओजोन का नाम आप सबने सुना है, ये है ओजोन। उसका फॉर्मूला होता है O3 और O3 के अंदर कोई आपको पूछेगा कि भाई ये क्या है O3, तो कुछ तरह से आपने ऐसे ऐसे एलिमेंट्स देखे हैं जिसमें सिंगल O होता है। अब ये सिंगल O को क्या बोला जाता है? तो नेसेंट ऑक्सीजन, जो हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव होता है, अकेला होता है। दूसरी चीज O2 तो सब लोग जानते हैं डाइऑक्सीजन गैस है। और तीसरा बनता है O3 एंड O2 एंड O3 आर कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ ईच अदर। एलोट्रॉप सिमिलर एलिमेंट्स से जो बनते हैं उसको एलोट्रॉप बोला जाता है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं? प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। अब मैं दोबारा एक बात बताता हूँ। ओजोन आपने कहाँ देखा? यस, सबको पता है कि ओजोन हम सब ने देखा है स्पेस में। जैसे कि एक सिंपल फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये अपना अर्थ है। अर्थ के स्पेसिफिक दूरी पे एक लेयर होता है, आप सबने सुना है। और वो जो लेयर है इट इज कॉल्ड O3, ये ओजोन का लेयर है। और ये ओजोन का लेयर आपके सामने अगर ऐसे आ जाता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या हमें फायदा क्या है ये इस लेयर का। तो दोस्तों, इसमें से यूवी रेज जो होते हैं which are the harmful for us, our body and our land as well as aquatic animals, that rays can be absorbed in this ozone layer, so we can prevent from that kind of rays. तो this is the actual use of ozone. अब दूसरी बात, कैसे बनता है? How it produce? नेचुरली बनता है कि हम बनाने जाते हैं उधर? It's become naturally. कैसे भाई? तो नेचुरली कैसे बनता है? तो आपने स्टडी किया है 11th में कि अगर आपको वहां पे यहां से O2 उड़ता उड़ता जा रहा है अपनी मामा के घर, मतलब स्पेस में, तो वो O2 सनलाइट के प्रेजेंस में से अल्ट्रावायलेट रेस लेके क्या बनाएगा? ऑक्सीजन नेसेंट वाला, मतलब फ्री ऑक्सीजन। ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 के अंदर ये नेसेंट ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको O3। तो दोस्तों, ये नेचुरली डाइऑक्सीजन से O3 बनता ही जाता है, नेचुरली बनता है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ बच्चों को टेंशन होता होगा, तो सर इसमें हम CFC का नाम लेते हैं कि ये इसको ब्रेक कर रहा है, ये क्यों ब्रेक कर रहा है? अगर नेचुरली बन रहा है तो हमें प्रॉब्लम ही क्या है? लेकिन एक चीज, एक लाइन है उसके अंदर एक टॉपिक में कि द मॉलिक्यूल ऑफ 1 CFC कैन बी ब्रेक 10 lakh मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में एक ही CFC 10 लाख मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है। तो सोचो कि इतना अगर वो ब्रेक कर सकता है, इसीलिए तो वहां पे डिप्लेशन होता है। तो हमें CFC बंद करना पड़ा, यूज करना बंद कर दिया, हमने HFC स्टार्ट कर लिया। तो ये चीज जो है मैंने सिर्फ आपको याद करवाने के लिए, समझाने के लिए, टॉपिक के अंदर घुसने के लिए बताया। तो प्रिपरेशन भी देख लिया, सब कुछ प्रॉपर्टी यूजेस सब कुछ आपके दिमाग में है, उसको बाहर निकालिए। कैसे इसका यूज होता है केमिकली, वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसे आपने देखा स्पेस में ओजोन बनता है कैसे, तो हम सबको पता है इट इज मेड अप फ्रॉम डाइऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे भी हम लेबोरेटरी या तो इंडस्ट्रीज के अंदर बनाना चाहते हैं तो भी वो किससे बनेगा? डाइऑक्सीजन गैस से बनेगा। तो वहां पे हमने सनलाइट दी थी, तो यहाँ पे भी सनलाइट, लेकिन सनलाइट अगर दे सकते हैं यहाँ पे, जमीन पे दे सकते हैं, तो यहां से जो रेस आएंगे वो रेस के अंदर क्या नहीं होगा? यूवी रेस नहीं होंगे।
जिसकी वजह से डाई ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बनेगा और जिसकी वजह से O3 नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे बनाना है तो एक ओजोनाइजर का मशीन होता है, ओजोनाइजर, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर के कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंपनी ओजोनाइजर बनाते हैं, जैसे हम ओजोन प्रोड्यूस करने वाली मशीन ऐसा बोल सकते हैं। वो ओजोनाइजर मशीन में एक साइड से डाइऑक्सीजन गैस पास किया जाता है और उसके अंदर प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस में इसको बोला जाता है कि हमें क्या डालना है, साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो, साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज से आपका ये O2 इज कन्वर्ट इनटू O3, O2 इज कन्वर्ट इनटू O3। कैसे? साइलेंट चार्ज से। दूसरी चीज, तो इसीलिए साइलेंट वर्ड क्यों यूज किया? क्या बबल करने वाला, बूम करने वाला चार्ज यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ O3 वी हैव टू यूज साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रखना, ये हाईली चार्ज इसको दिया जाता है और ये गैस बन जाता है 2 मोल और 3 मोल हमें मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा H का जो वैल्यू है 142 किलो जूल पर मोल हो जाता है, माइनस है। तो इस चीज के अंदर हमें बताया जा रहा है कि इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी चीज, ये जो ओजोन हमें मिला वो कितना % मिलेगा? 10% ओनली। तो बाकी का क्या होगा? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिलेगा हमें। तो बाकी का तो वापस हमें ऑक्सीजन मिलता है, सिर्फ ओजोनाइजेशन में पास हुआ। हमें क्या चाहिए? 10% डाई ओजोन जो मिल रहा है वो फॉर मोर देन 10% O3, फॉर मोर देन 10% O3, फॉर मोर देन 10% O3, what happen? For more than 10% O3 हम बोल सकते हैं we are using बैटरी ऑफ ओजोनाइजर। क्या यूज करते हैं हम? बैटरी ऑफ ओजोनाइजर। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज देखनी है हमें, तो इसके कलर की बात हो रही है। अगर ये आपका गैस है तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो इसका कलर कैसा है? लाइट ब्लू या तो स्काई ब्लू, क्योंकि स्काई की तरह होता है। फिर अगर ये लिक्विड है तो डार्क ब्लू, अगर ये सॉलिड है तो ब्लैक वायोलेट। तो ऐसे ही मतलब ये कलर के अंदर डिफरेंस आता है। गैस में है तो ये कलर है, लेकिन लिक्विड में क्या हुआ? मॉलिक्यूल नजदीक आए थोड़ा डार्क हुआ, सॉलिड में और नजदीक आए तो ब्लैक हो गया। तो ऐसा होता है इसका कलर। दूसरा, स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल क्या होती है? स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। हार्मफुल, अगर हम बोलेंगे मोर देन 100 ppm प्रोपोर्शन इन एयर, अगर एटमॉस्फेयर में ये ओजोन जो है वो हम जहाँ पे लिविंग करते हैं वहाँ के 100 ppm से बढ़ जाएगा तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, हम सांस नहीं ले सकते। दूसरी चीज ये हेडेक होता है। और तीसरी चीज अनकंफर्टेबल महसूस होता है, नसल्स होता है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी, O3 O2 + O
डेल्टा एच इज नेगेटिव, यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव रहेगा, इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि जब भी आपको ओजोन में से O2 बनाना है तो वो इजीली हो जाता है, लेकिन ये O2 में से ओजोन बनाने एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन उससे उल्टा वो ऑटोमेटिक ब्रेक होके नेसेंट ऑक्सीजन बना लेता है, तो ये हाईली स्पीड में रिएक्शन होती है, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, सो इट्स डेल्टा वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव। अगर मैं पूछ रहा हूँ डेल्टा एस का क्या होगा, मुझे बता दो। अगर ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, 1 1 1, तो 1 मोल के सामने 2 मोल्स आ जाता है, आता है कि नहीं? 1 मोल के सामने 2 मोल आता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई गैस का 1 मोल टू 2 मोल, तो क्या मीनिंग हुआ इसका? डेल्टा एस का जो वैल्यू है, एंट्रोपी बढ़ती है, इसीलिए ये पॉजिटिव बनेगा। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो मुझे आप बताओ डेल्टा जी क्या होगा? क्योंकि आप सबको पता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू, ये कैसा है? नेगेटिव, ये कैसा है? पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव हुआ तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव मतलब इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आर यू रेडी दोस्तों? यस। स्ट्रक्चर O3 हम सब ने ऐसे पढ़ लिया है ऑलरेडी कि O3 के अंदर रेजोनेंस होता है, और वो रेजोनेंस की वजह से उसका जो बॉन्ड लेंथ है दोनों के सिमिलर मिल रहे हैं, ड्यू टू कंपाउंड ए कन्वर्टिंग टू कंपाउंड बी, एक दूसरे में ऐसे इंटरचेंज बहुत फास्ट हो रहा है, जैसे बेंजीन में देखा था। 11th के अंदर हमने पढ़ लिया है ओजोन का, इसलिए स्ट्रक्चर ऐसा हम दिखा सकते हैं। यस। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में I माइनस कन्वर्ट इंटू I2, ये फर्स्ट रिएक्शन होता है। PbS कन्वर्ट इंटू PbSO4, तो क्या मीनिंग हो जाएगा कि I माइनस में से I2 और लीड सल्फाइड में से लीड सल्फेट बनता है, कि जिसकी वजह से हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई देखो एक रिएक्शन में लिखा रहा हूं, I माइनस एक्वायस लिया था, वो O3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? तो I2 बनेगा I माइनस में से H2O में से OH माइनस और O3 में से O2, तो हमें क्या मिला? इससे बैलेंस करना चाहेंगे हम, O2 है 2I माइनस 2H2O, तो 2H OH माइनस, जिससे हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया कि भाई I माइनस कैन बी कन्वर्टेड टू I2। एक मैं ले रहा हूं सुपरसोनिक जेट प्लेन, आपने नाम सुना है, जो अगर स्पेस में जाता है तो रास्ते में वो धुआं निकलता है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड वो एमिट करता है, वो रास्ते में निकलता है। इसका मतलब वो यहाँ से अगर जाएगा तो धुआं निकलता निकलता यहाँ पे ये ओजोन लेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड जाता है, और इसकी वजह से वहां पे NO2 क्रिएट होता है। NO2 बनता है तो इट इज अ रीजन फॉर मेकिंग एसिड रेन, एंड ये जो है वो O2 में, मतलब ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन कैन बी ऑल्सो ऑब्जर्व बाय द NO एज वेल एज। आप सबको पता है कि आपने एक किया है कि ओजोन कहाँ पे यूज होता है, तो वो हमें रेस से बताता है। कैसे? तो
अल्ट्रा वायोलेट रेड्स फ्रॉम द सनलाइट। अब इसके यूजेस में बताऊंगा आपको, कुछ ये यूज होता है जर्मीसाइड में, इंसेक्टिसाइड, स्टेराइल वाटर, ब्लीचिंग एजेंट, है ना, स्टेराइल वाटर, जर्मीसाइड, इंसेक्टिसाइड, या तो हम ब्लीचिंग एजेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। तो ये कुछ स्पेसिफिक उसके यूजेस हैं कि जो हम ओजोन के अंदर हम बना सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ब्लीचिंग किस चीज का हो सकता है? तो फ्लोर है, स्टार्च है, ऐसे सारी चीजों का हम ब्लीचिंग करके ओजोन का उपयोग करने के लिए ओजोन यूज कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? ध्यान में रखना, इसको लिख लेना अच्छे से और समझना। थैंक यू।